शहर के बीचों बीच खड़ा यह पुराना अस्पताल रात के अंधेरे में किसी जिंदा लाश जैसा दिखाई देता था, सांस लेता हुआ पर आत्मा से खाली। आयान वर्मा अपने केबिन में बैठा 309 लिखी फाइल को घूर रहा था, जैसे वह फाइल नहीं बल्कि कोई आंख उसे देख रही हो। लिफ्ट में खड़े आयान और नर्स कविता के बीच सन्नाटा था, पर उस खामोशी के भीतर डर धीरे धीरे सांस ले रहा था। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर उनका इंतजार कर रहा था, और सबसे ज्यादा डरावना था कमरा 309 का आधा खुला दरवाजा। कमरे के भीतर बिस्तर पर लेटी अंजलि के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जबकि मॉनिटर पर 2 दिलों की धड़कन चल रही थी। अचानक अंजलि की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं, जैसे वह पहले से ही जाग रही हो। मॉनिटर पर जब डॉन आयान वर्मा नाम चमकता है तो उसके सीने में तेज दर्द उठता है, जैसे कोई और चीज भी धड़क रही हो। आयान घबराकर कविता को जोर से बाहर धकेल देता है और कमरे 309 का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगता है। दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था, लेकिन नीचे से आती हल्की रोशनी बताती थी अंदर अब भी कुछ जिंदा है। रात के ठीक 3:09 पर कविता के फोन पर संदेश आता है, रूम 309 है ऑक्यूपाइड। कमरे के अंदर आयान हार्टबीट मॉनिटर को देखता है, जहां हर बीप उसकी तकदीर लिख रही होती है। अंजलि बिस्तर पर सीधी बैठ जाती है, जैसे बिना जमीर का कोई शरीर उठ खड़ा हुआ हो। आयान पीछे हटता है, लेकिन अंजलि उसे बिना पलक झपकाए घूरती रहती है। बाहर कॉरिडोर में कविता भाग रही होती है, और हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता जाता है। कमरा 309 का दरवाजा जोर से बंद होता है, मानो किसी ने किस्मत पर मुहर लगा दी हो। आयान जमीन पर बैठ जाता है। वह हार चुका था, लेकिन अब सब समझ चुका था। मॉनिटर पर अब सिर्फ एक स्थिर धड़कन रह जाती है, शांत लेकिन बेहद गलत। सुबह अस्पताल सामान्य रूप से चल रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। कविता फिर से 3:09 पर आया संदेश पढ़ती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डरावनी यादें होती हैं। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर फिर उसी सन्नाटे में डूबा होता है, जैसे वक्त यहीं अटक गया हो। आयान शीशे में अपनी परछाई देखता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब थोड़ा देर से हिलता है। अंजलि अंधेरे में खड़ी होती है, मानो अब वही इस कमरे की मालिक हो। फाइल के पन्ने खाली होते हैं, लेकिन 309 का नंबर हर जगह उभर आता है। मॉनिटर की लहरें एक पल के लिए किसी अजन्मे बच्चे के आकार जैसी लगती हैं। आयान अपने सीने पर हाथ रखता है, धड़कन उसकी नहीं लगती। अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती है, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक है। आयान आंखें बंद कर लेता है, मानो अपनी सजा स्वीकार कर रहा हो। हार्टबीट पूरी तरह स्थिर हो जाती है, जिंदा लेकिन जन्म के बिना। सुबह कविता अस्पताल के बाहर खड़ी तीसरी मंजिल की ओर देखती है और नजर झुका लेती है। कमरा 309 का नंबर अंधेरे में हल्का सा चमकता है, जैसे सांस ले रहा हो। कमरे के बीच आयान शांति से खड़ा होता है, जैसे वह हमेशा से यहीं का हो। अंजलि धीरे धीरे अंधेरे में घुल जाती है, उसका काम पूरा हो चुका था। मॉनिटर पर शब्द उभरते हैं, पेशेंट स्टेबल। डॉक्टर और नर्सें कमरे 309 के पास से गुजर जाती हैं, बिना कुछ देखे। कविता का हाथ फाइल पर कांपता है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। कमरा 309 का दरवाजा अपने आप फिर से खुल जाता है। अब आयान बिस्तर पर लेटा होता है, बिल्कुल अंजलि की तरह। फाइल में लिखा होता है, नाम डॉक्टर आयान वर्मा, उम्र जन्म से पहले। घड़ी की सुइयां 3:09 पर आकर रुक जाती हैं। नीचे लॉबी में एक नया डॉक्टर 309 लिखी फाइल उठाता है और लिफ्ट तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ती है। टूटे हुए कॉरिडोर में कमरा 309 हरी रोशनी में चमक रहा होता है। दीवारों की दरारों के बीच सफेद अजन्मी परछाइयां खामोशी से खड़ी रहती हैं। दरवाजे पर लिखा होता है, कमरा 309 इलाज नहीं करता, यह जगह बदल देता है। आयान और कविता भय से कांपते हुए वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है जो बच गया है वही अगला मरीज बनने वाला है।